Good morning student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about locomotion and movement. It's chapter 20 of class 11th biology. You can see in diagram this is a skeletal system. Okay. Then this is a skeletal system, anterior view and posterior view. Anterior view में आपका देखिए इसमें आपका स्कल, ठीक है ना, आपका पूरा ये एक्चुअल है. एक्चुअल में क्या था, आपका स्कल था एंड देन आपकी स्पाइनल कॉर्ड थी. ठीक है, ये आपका एक्चुअल था. देन अपेंडिकुलर में आपके गर्ल, आपके पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ठीक है ना, अपर लिम एंड लोअर लिम, ये सब था. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपका एक्चुअल स्केलेटन को डिस्कस कर लिया था, राइट. आज हम जो देखेंगे वो है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है, ये देखिए हमारे पास स्केलेटल सिस्टम था जिसमें आपका एक्चुअल स्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन था, राइट. ये देखिए आपका एंडोस्केलेटन है पूरा, जिसमें आपका जो फैलेंजेस है उनको दिखाया गया है. ठीक है ना, देखिए आपका ओके. उसके बाद देखिए आप ये आपका पूरा एक्चुअल एंड आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, आपका एंटीरियर व्यू एंड दिस इज द पोस्टीरियर व्यू. ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग एक्चुअल स्केलेटन, ठीक है ना, इन्वर्टिब्रेट्स में हमने देखा था. इसमें आपके मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, इकानोडर्म्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब का हमने एक्चुअल स्केलेटन देखा था. उसके बाद था आपका एंडोस्केलेटन. तो हमने आपकी जितना भी एंडोस्केलेटन है, बोन्स वगैरह आपकी, इन सबको भी हमने देख लिया था. उसके फंक्शंस देखे थे आपकी बॉडी फॉर्म, सपोर्ट्स, मूवमेंट, ठीक है ना, प्रोटेक्शन, ब्रीथिंग, हियरिंग, हीमोपोइसिस एंड आपकी मिनरल स्टोरेज, फैट स्टोरेज एंड साउंड प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करता है. कौन? एंडोस्केलेटन. फिर आपका ह्यूमन एंडोस्केलेटन था जिसमें आपकी लार्जेस्ट बोन फीमर से लेके आपके जो स्मॉलेस्ट बोन्स हैं, आपके ईयर ऑसिकल्स, इनकी बात की थी हमने. ठीक है ना, तो आपके स्केलेटन में आपके 2 पार्ट्स थे, एक्चुअल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्चुअल में आपका स्कल, ठीक है ना, वर्टिबल कॉलम, रिब्स एंड आपकी ब्रेस्ट बोन थी. देन आपके अपेंडिकुलर में आपकी पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल एंड आपका पेक्टोरल गर्डल मतलब अपर लिम एंड आपके पेल्विक गर्डल के पास आपके लोअर लिम. ठीक है ना, इन सबको तो आपका हमने एक्चुअल स्केलेटन को पूरा देख लिया था. तो एक्चुअल स्केलेटन में क्या देखा था, इसमें आपके एक्चुअल स्केलेटन में देखिए, पहले आप डिवीजन देखिए, हमने इनको 2 पार्ट्स डिवाइड किया, एक्चुअल स्केलेटन एंड आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है ना, एक्चुअल में देखिए आपका इसमें आपका स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम, ये सब थे. देन आपका हमने स्कल को देखा था, ठीक है ना, आपका स्कल. देन हमने आपके कॉलम, ठीक है ना, आपका सॉरी स्कल में आपका क्रेनियम वाला पार्ट था. ठीक है ना, देन आपकी फेशियल बोन थी, ठीक है ना, आपका क्रेनियम वाला पार्ट है, आपकी फेशियल बोन है. इन सबको हमने देख लिया था. ठीक है ना, ठीक है, देखिए आपकी क्रेनियल बोन है आपकी सारी. उसके बाद आपका फेशियल बोन देखा था हमने, राइट. मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ इसका. ठीक है, फेशियल बोन. देन आपका ऑडिटरी ऑसिकल्स थे, आपके ईयर बोन्स थी जिसमें, ठीक है ना, मिस करके हमने याद किया था आपका मैलस इनकस स्टेपिस. ठीक है, देखिए इसमें मैलस इनकस स्टेपिस. ठीक है, उसके बाद था हमारा हायोइड बोन. ठीक है ना, सेम टंग बोन बोल रहे थे आपकी. ये देखिए आपकी हायोइड बोन, देखिए. ठीक है ना, उसके बाद हमने बात की थी आपके वर्टिबल कॉलम की, ठीक है, स्पाइन, बैकबोन. तो आपकी देखिए वर्टिबल कॉलम है ये आपकी. ठीक है, हमने वर्टिबल कॉलम की बात की थी आपके. देखिए इसमें आपके रीजन थे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स. ठीक है, ये सब हमने देख लिया था आपका सारे एक. उसके बाद फिर हमने बात की थी आपकी ब्रेस्ट बोन की, राइट. ब्रेस्ट बोन मतलब आपकी स्टर्नम की. ठीक है, स्टर्नम के बाद फिर हमारी बात आ गई थी आपके स्टर्नम के बाद हमने बात की थी आपके रिब्स की. ठीक है ना, तो हमने रिब्स देखा था आपका सारा, राइट. रिब्स में आपकी ट्रू रिब्स थी, फॉल्स रिब्स थी. ठीक है ना, ये सब थे आपके. देखिए एंड आपकी फ्लोटिंग रिब. ठीक है, देखिए आपकी रिब्स हैं. ठीक है ना, ओके. चलिए, तो आज हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की. ठीक है, तो देखिए अपेंडिकुलर में आप लोग देखिए, इसमें आप लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है एक्चुअली, इट कंप्राइजेस गर्डल्स एंड लिम.
इसमें क्या आता है, आपके गर्डल्स आएंगे, ठीक है ना, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल्स। बोन्स आर अपेंडेड टू एक्सियल स्केलेटन, ठीक है ना। तो एक्सियल स्केलेटन से आपकी जो अपेंडिकुलर सिस्टम वो उससे जुड़ा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इट कंप्राइजेस गर्डल्स, आपके गर्डल्स आते हैं, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, एंड लिम्ब आपके फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब, ठीक है। देखिए इसमें आपका ये हम अभी आपके जस्ट वेट, देखिए ये अभी आपकी बात चल रही है आपके पेल्विस गर्डल की, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पेल्विस गर्डल में देखिए आप लोग, इसमें आपकी वोन्स होती हैं, ठीक है ना, आपकी इलियम, ठीक है ना, प्यूबिस एंड आपकी इस्चियम, ठीक है, आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है। आपकी सैक्रम जो हमने देखी थी आपकी, सैक्रम को देखा हुआ था ना हम लोगों ने, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक्चुअल स्केलेटन से आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन अटैच रहती है, ठीक है ना। ये आपकी कॉक्सिक्स बोन, आपकी 3 बोन होती हैं, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, ठीक है ना, तीनों आपस में जॉइंट होती है तो हमारी एक बोन बनती है, ठीक है, हम बोलते हैं हिप बोन या कॉक्सिक्स, ठीक है ना। आपकी 2 बोन होती हैं, ठीक है, आपकी एक इधर साइड, आपका एक इधर पोर्शन, एक आपका इधर वाला, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप लोग, ये आपका पेक्टोरल गर्डल एंड आपका पेल्विक गर्डल है, ठीक है। देखिए इसमें आपका पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल में देखिए पेक्टोरल गर्डल में देखिए आपकी क्लेविकल होती है इसमें, ठीक है, आपकी क्लेविकल है ये वाली, देखिए आपकी क्लेविकल है ये, ठीक है ना। और यहीं पे ये क्या है आपका स्कैपुला, देखिए यहाँ पर अच्छे दिख रहा है आपका स्कैपुला, ठीक है, ये आपका स्कैपुला है, ठीक है ना। तो आपके क्या क्या आता है, पेक्टोरल गर्डल आपकी क्लेविकल आती है और आपके स्कैपुला आता है, ठीक है ना। आपकी पेल्विक गर्डल में क्या आता है, आपकी हिप बोन आती है, हिप बोन में आपकी 3 बोन्स मिलती हैं आपकी इसमें, ठीक है ना। हिप बोन आपके 3 बोन्स मिलकर बनाता है, कौन कौन सी, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है ना। ओके चलिए, तो गर्डल्स देख लीजिए आप लोग, गर्डल्स प्रोवाइडेड आर्टिकुलेशन टू द बोन्स, ठीक है ना। गर्डल्स आपके बोन्स के साथ आर्टिकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, आर्टिकुलेट करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है ना, मतलब एक बोन्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इनको इनसे जोड़ के रखते हैं, ठीक है ना। दे आर फॉलोइंग 2 गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल्स, जो हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है ना। ये देखिए आपका, ये आपका पेक्टोरल गर्डल है और ये आपका क्या है, पेल्विक गर्डल। देखिए आपका ये क्या है, आपका पेल्विक गर्डल है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, पेल्विक गर्डल है, और ये आपका पेक्टोरल। देखिए इसमें आपकी क्लेविकल है, ठीक है ना, क्लेविकल आपकी, और ये क्या आपकी स्कैपुला है, ठीक है ना, ठीक है। और ये देखिए आपका, ये है आपकी पेल्विक गर्डल, ठीक है ना, जिसमें आपकी कॉक्सिक्स बोन है, कॉक्सिक्स बोन 3 बोन से मिलकर बनता है आपका इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है ना। पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ठीक है ना, अपेंडिकुलर है आपका पूरा, एंड अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अब देखिए हम लोग अपर लिम्ब को देखते हैं, देखिए इसमें आपके अपर लिम्ब क्या है, अपर लिम्ब में आप क्या, देखिए ये आपके अपर लिम्ब है, ठीक है, जो आपका हैंड होता है पूरा, ये अपर लिम्ब है, एंड ये आपके क्या है, लोअर लिम्ब, ठीक है ना। अपर लिम्ब हम देखेंगे आपकी ह्यूमरस, ठीक है ना, देन आपकी अल्ना, रेडियस, ठीक है ना, देन आपका इसमें फीमर, आपका टिबिउला, ठीक है। उसके बाद हम टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ठीक है ना, एंड फेरेंजिस की बात करेंगे, ठीक है, इन सब की हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके पेक्टोरल गर्डल की। तो द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट हाफ्स, ठीक है ना। इसमें आपके 2 अलग अलग हाफ्स होते हैं, ठीक है ना। ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, ईच हाफ में कितने बोन्स होते हैं, आपके 2 बोन्स में होते हैं। देखिए ये हाफ का मतलब क्या है, इसमें इसको देख लीजिए आप लोग, मैं भी आपको समझा रही हूँ। देखिए जैसे कि आपका ये एक्चुअल पार्ट है, ठीक है ना, तो आपका एक स्कैपुला यहाँ होता है, एक आपका स्कैपुला यहाँ होता है, ठीक है ना। तो 2 अलग अलग हैं, और आपकी एक क्लेविकल यहाँ होती है और एक क्लेविकल आपकी यहाँ होती है। तो वो बोले थे पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट हाफ्स, ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, द स्कैपुला एंड क्लेविकल। तो देखिए आप लोग स्कैपुला को देखिए, ये क्या है, आपकी स्कैपुला है, देखिए कहाँ पे होती है, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका स्कैपुला है, ठीक है। इसमें आपको आपका एक्रोमियन, ठीक है ना, आपकी कॉर्कोइड प्रोसेस, ठीक है ना, एंड आपका एंटीरियर एंकिल, मीडियल बॉर्डर, आपका बॉर्डर है, ठीक है ना, सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। एक्चुअली आपको ये सब याद नहीं रखना, बस नॉलेज के लिए देख लीजिए कि आपका क्या होता है, स्कैपुला होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं पूरा अपना स्कैपुला के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इट इज़ अ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन, अभी हमने देखी थी ना, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है, लोकेटेड एट द बैक, और हाँ याद रखना ये बैक साइड होती है, ठीक है ना, आपकी पीठ की साइड, ठीक है ना, बैक साइड होती है ऑफ द थोरैक्स, ठीक है, थोरैक्स की बैक साइड होती है। इट इज़ अटैच टू द वर्टिबल कॉलम, और ये किससे अटैच होती है, आपकी वर्टिबल कॉलम एंड आपकी
रिसेसिव बाई मीन्स ऑफ मसल्स, ठीक है ना। एट इट्स एपिक्स, इसको जो एपिक्स पार्ट होता है ये वाला, ठीक है ना, ये जो आप एपिक्स पार्ट है, एपिक्स देयर इज अ कॉनकेव ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है आपकी ग्लिनोइड कैविटी है विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो आपका ये जो आपका ये आपका क्या है, ये आपका स्कैपुला है, मैं रेज कर देती हूँ फिर आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए ये क्या है, आपका स्कैपुला है, ठीक है ना। ये आपका पूरा क्या है, ये आपका स्कैपुला है, ठीक है ना। और इधर वाली ये बोन आपकी क्या है, ये आपकी क्लेविकल है, ठीक है। तो इस स्कैपुला को देखिए, जब ये स्कैपुला है आपकी, तो इसमें आपको एक कैविटी दिखती है, ग्लेनॉइड कैविटी आपको दिख रही है ना, ग्लेनॉइड कैविटी। ये जो ग्लेनॉइड कैविटी है, ये वाली जो ग्लेनॉइड कैविटी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो ह्यूमरस होती है, जो आपकी हैंड है, ठीक है ना, हैंड जो आपका होता है वो यहाँ पे आके अटैच होता है, मतलब यहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कि आपकी जो ग्लेनॉइड कैविटी है, इसमें आपका हेड ऑफ ह्यूमर, मतलब आपका ह्यूमर का सिर जो होता है, मतलब ह्यूमर जो होता है वो यहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है ना, ग्लेनॉइड कैविटी में, ठीक है। ये आपका एक्रोमियल एंगल है, ठीक है ना। एक्रोमियल एंगल से एक्चुअली आपकी जो क्लेविकल होती है, ये आपकी जो क्लेविकल है उसका हेड आके एक्रोमियल एंगल में जुड़ता है, ठीक है, एक्रोमियल में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब हम, तो क्या बोल रहा है इसमें आपका, देखिए ग्लेनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या जुड़ता है, आपका ह्यूमर का हेड आके जुड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द स्कैपुला इज प्रोड्यूस्ड अबव द ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। इसके ऊपर पे क्या निकलती है, प्रोड्यूस होती है उसके ऊपर ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर इन द एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है ना। एक्रोमियल प्रोसेस वहाँ पे क्या होता है, आपका कैरेकॉइड इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ कैरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है ना। आप पे कैरेकॉइड होता है, यहाँ पे प्रोसेस निकला होता है, तो वो रिड्यूस हो जाता है, उसको तो उसके रिमेन रह जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, कैरेकॉइड प्रोसेस बोलते हैं। तो आपको इसके अपना समझ में आ गया ना, ठीक है। ये देखिए आप लोग, ये आपका देखिए क्लेविकल है, देखिए ये आपका क्लेविकल है, ये देखिए, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और ये देखिए ये आपका स्कैपुला, देखिए ये देखिए ये आपका क्या स्कैपुला, ये आपकी कैरेकॉइड प्रोसेस है, ठीक है ना। ये देखिए आपका एक्रोमियम है, तो एक्रोमियम से क्या जुड़ा है, आपका ये क्लेविकल जुड़ा हुआ है, देखिए देखिए क्लेविकल जुड़ा हुआ है ना एक्रोमियम से, ठीक है ना। ये देखिए आपकी ब्रेस्ट बोन, मतलब इस आपकी जो स्टर्नम है वो है आपकी, ठीक है ना। उसको देखिए आपका ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो कैविटी से हम क्या बोलते हैं, ग्लेनोइड कैविटी, तो ग्लेनोइड कैविटी आपका ह्यूमरस जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। देखिए फिर से देखिए आप लोग, और देखिए यहाँ पे ये आपका स्कैपुला दिख रहा है आपको पीछे की साइड, देखिए ये, ठीक है, यहाँ पे क्लेविकल है, ठीक है ना। देखिए आपकी आपकी एरेक्नोइड कैविटी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका ग्लेनोइड कैविटी, देखिए ये आपको दिख रहा है ना क्लियर, और आपको क्लियर दिख जाएगा इसमें कि कहाँ पे आपका जो ह्यूमरस है उसका हेड जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और ये आपका स्कैपुला है पीछे की साइड, बैक साइड ही है ना, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं आपके क्लेविकल की। तो देखिए द क्लेविकल और कॉलर बोन, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन ही बोलते हैं। क्लेविकल को हम क्या बोलते हैं, आपका कॉलर बोन भी बोलते हैं। इस रॉड शेप्ड, अभी हमने देखी है रॉड शेप्ड होती है, एक्सटेंड बिटवीन द नेक एंड शोल्डर, और ये कहाँ होती है, आपकी नेक गर्दन थी ना, गर्दन और आपके शोल्डर थे, तो उनके बीच में यहाँ पे होती है ये, ठीक है। देख लीजिए आप लोग इसको, देखिए यहाँ पे ये आपका ह्यूमरस है, ठीक है ना, उसका ग्लेनोइड, आपका ह्यूमरस नहीं मतलब ये आपका ग्लेनोइड कैविटी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या आके जुड़ता है, आपका देखिए एक्रोमियन है, ठीक है, यहाँ पे आके जुड़ता है आपका हैंड आके जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्लेविकल देखिए, ये देखिए मैं एक बार इसको रेज कर दूँ, उसके बाद आप लोग देख लीजिए, देखिए अब क्लेविकल आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है, लिखा भी है कॉलर बोन, है ना, मिला आप लोग को। ये देखिए क्लेविकल कॉलर बोन, ठीक है ना, हेड ऑफ ह्यूमरस, देखिए ग्लेनोइड कैविटी, देखिए ये आपकी ग्लेनोइड कैविटी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़, ठीक है ना। यहाँ पे कैरेकॉइड प्रोसेस है और आपका एक्रोमियन है जहाँ से आपकी क्लेविकल जुड़ी होती है, ठीक है। आपका ह्यूमरस है, ये देखिए ह्यूमरस, ठीक है। चलिए अब देखिए फंक्शन ऑफ पेक्टोरल गर्डर क्या होते हैं। तो इट प्रोवाइड्स आर्टिकुलेशन टू द आर्म बोन, जो आपकी बोन्स होती हैं उनको आर्टिकुलेट करता है। कौन सी आर्म बोन, जो आपकी हैंड है पूरा, इनको आर्टिकुलेशन करता है, ठीक है, इनको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब वहाँ पे ये आके जुड़ जाती हैं।
इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द पेक्टोरल मसल्स, ठीक है ना, पेक्टोरल मसल्स को अटैचमेंट करता है वहाँ पे ये। चलिए देखिए आप लोग ये इसमें देखिए बिल्कुल क्लियर है, कितना क्लियर है इसमें आपका, है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को कितना क्लियर है ये। चलिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये क्लेविकल है आपका, ये आपका स्कैपुला है, ठीक है ना, ऐसे ही आपका दूसरे हैंड में होगा यहाँ पे, ये आपका शोल्डर है, पूरा पेक्टोरल गर्डल, ठीक है ना, आपका पूरा पेक्टोरल गर्डल है। फिर आपका ये फोर लिम्ब है, ठीक है ना, पूरा इसमें आपका ह्यूमरस आता है, ये आपका रेडियस, ठीक है ना, देखिए बोन्स देखिए अल्लाह, ठीक है ना। तो ये आपकी आर्म होती है यहाँ तक की, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होती है फोर आर्म होती है, ठीक है ना, ये आपकी यहाँ तक क्या होती है, हम आर्म बोलते हैं, ये आपकी फोर आर्म है और ये आपका हैंड होता है, ठीक है। तो हैंड में क्या आपका कार्पस होता है, मेटाकार्पस एंड फेलेंजेस। आपकी कार्पस 8 होती हैं, ठीक है ना, मेटाकार्पस कितनी होती हैं आपकी, मेटाकार्पस 5 एंड फेलेंजेस आपकी 14 और रेडियस अल्ना आपकी 2 हो गई, आपकी ह्यूमरस 1। ये टोटल मिला के जो आपकी बोन हो जाती है वो कितनी होती हैं 30, काउंट कर लीजिए 8 to 10 14 और 1 आपकी 15 और आपकी 5 20 20 और 10 आपकी 30, ठीक है, कितनी बोन होती है आपकी 30, ठीक है ना। तो 30 आपकी इस वाले हैंड में एंड 30 आपके उस वाले हैंड में, ठीक है ना। तो आपकी जो फोर लिम्ब कितनी हो गई 60 हो गई। ऐसे आपकी जो हिंड लिम्ब होती है, जो आपके पैर की बोन होती है पूरी आपकी थाई वगैरह सबको जोड़ के, तो यहाँ भी 30 + 30 तो कितनी हो जाती है आपकी, जितनी आपकी फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब कितनी बोन होती है आपकी 120 बोन होती हैं, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए, देखिए जो आपका अपेंडिकुलर होता है, अपेंडिकुलर पार्ट होता है आपका, ठीक है ना, लिम्स वाला, वहाँ पे भी कितनी बोन होती है 126 बोन्स होती हैं, ठीक है ना, कितनी होती हैं आपकी 126 बोन होती हैं। तो उसमें से जो आपकी 120 बोन्स हैं वो आपके लिम्स हैं, ठीक है, आपके फोर लिम्ब है, हिंड लिम्ब है। अब आपकी 6 बोन्स बचती हैं, 6 बोन्स, तो 4 तो आपकी यही हो गई, ठीक है ना, इसके अपना क्लेविकल और इधर की इसके अपना क्लेविकल, 4 ये हो गई, ठीक है। अब 2 बची, 2 होती हैं आपकी पेल्विक गर्डल में, ठीक है, हमने देखा स्टियम प्यूबिस और आपका इलियम स्टियम प्यूबिस, जो एक हम बोन बोलते हैं उस तीनों को बोन को मिला के, ठीक है ना। तो ऐसे आपकी कितनी बोन हो गई आपकी ये 126 बोन। और आपकी एक्चुअल में कितनी होती है, एक्चुअल में आपकी 80 बोन होती हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आपके पेल्विक गर्डल की, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार और आपकी बोन्स की काउंटिंग बता दे रही हूँ, फिर नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो आप लोग एक बार और देख लीजिए। देखिए हमारे पास टोटल बोन कितनी आपकी 126 है, ठीक है, जिसमें से मैं क्या बोल रही हूँ, आपकी बोन कितनी 206 है, ठीक है। एक्चुअली मैंने वो वाला नंबर काउंट कर लिया था यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 206 बोन आपकी, ठीक है। तो आपकी जो एक्चुअल पार्ट है, कौन सा पार्ट है आपका एक्चुअल, ठीक है, आपकी इसमें स्कल एंड आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है, ये होती हैं आपकी 80, ठीक है। और जो आपका एपेंडिकुलर वाला पार्ट है, यहाँ कितनी होती हैं आपकी 126 होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका पेक्टोरल गर्डल और आपका पेल्विस गर्डल, ठीक है ना, तो पेक्टोरल में आपकी कितनी होगी आपकी 4 बोन्स होती हैं और पेल्विस में आपकी 2, तो 6 ये हो गई, ठीक है ना। आप कितनी 120 बची, तो जो 120 बोन्स है, तो मैंने कहा कि 30 आपके एक पूरे हैंड में, ठीक है ना, 30 एक हैंड में, ठीक है ना, और आपकी 30 एक पूरे लेग में और एक 30 आपकी पूरे लेग में, तो कितनी होगी आपकी 120 हो गई ना। समझ में आ रहा है ना सारा बोन्स का खेल, ठीक है ना। तो पेल्विक गर्डल इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, ठीक है ना, लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाल्स, ईच हाफ कंप्राइजेस 3 बोन्स, ठीक है, 3 बोन्स, वो आप क्या होती है 3 बोन्स कंप्राइजेस होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से। क्या होता है इलियम स्टियम एंड प्यूबिस, ठीक है ना, इलियम स्टियम एंड प्यूबिस, ठीक है। चलिए डायग्राम में देख लीजिए आप लोग, इलियम स्टियम और प्यूबिस कौन सी है, ठीक है। देखिए ये आपकी इलियम, ठीक है, ये वाली यहाँ पे आपकी स्टियम, यहाँ पे आपकी प्यूबिस, तो तीनों को मिला के हम एक पॉइंट बोलते हैं कॉकेक्स, ठीक है। यहाँ पर कॉक्सिल पार्ट होता है आपका, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, आपकी एक बोन आपकी ये और एक बोन आपकी इधर, तो आपकी कितनी होगी आपकी पेल्विक गर्डल में आपकी 2 बोन्स और पेक्टोरल में कितनी आपकी 4 है, मतलब एक आपका स्कैपुला इधर का और एक स्कैपुला इधर का, एक क्लेविकल इधर की एक क्लेविकल, तो 6 आपकी कहाँ होती है पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल में आपकी 6 होती है। देन आपकी जो 120 बोन्स है, तो जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना ये वाला, इसमें आपकी 30 बोन्स, ठीक है ना। ऐसे आपका एक लेग पूरा इधर होगा 30 बोन्स, ऐसे आपकी पूरे हैंड में 30 to 120 बोन्स जाती हैं, ठीक है। तो क्या आपको फीवर है ये आपका, ठीक है ना, पटेला होता है इसमें, देन टिबिया फिब्यूला, ठीक है, ये देखिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अभी हम बात करेंगे आपकी इन सब की,
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, देखिए these bones are intimately fused to form a single innominate bone। ठीक है, ये आपकी सारी बोन्स जो आपकी थ्री बोन्स दिख रही है हमें, इस्चियम, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, वो आपकी एक ही मिलकर एक बोन बनाती है सारी मिलकर। एट द जंक्शंस ऑफ द थ्री बोन्स इज प्रेजेंट इन द डिप्रेशन कॉल्ड एसिटाबुलम। और ये कहाँ पे होती है आपकी, एक तीनों बोन मिलके क्या बनाती है, एक आपका देखिए आपकी इलियम, इस्चियम और प्यूबिस दोनों मिलके एक थोड़ी सी जगह बनाती हैं, ठीक है ना, डिप्रेशन मतलब एक थोड़ा सा गड्ढा सा होता है यहाँ पे, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम बोलते हैं। विच आर्टिकुलेट द हेड ऑफ फीमर। और इसी एसिटाबुलम में कौन आके जुड़ता है, आपका फीमर आके जुड़ जाती है, ठीक है, जो आपकी लॉन्गेस्ट बोन है आपकी लेग की, फीमर, वो आके आपकी जुड़ जाती है, ठीक है ना, एसिटाबुलम में। तो जो आपके तीनों बोन है वहाँ पे एक जगह छोड़ती हैं, एक जगह वहाँ पे बच जाती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम बोलते हैं। वहाँ पे कौन आके जुड़ता है, फीमर आके जुड़ जाती है, ठीक है ना, हेड उसका। तो बिटवीन द स्ट्रीम एंड प्यूबिस इज अ लार्ज होल, ठीक है ना, स्ट्रीम और प्यूबिस का एक लार्ज होल होता है। द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज प्रेजेंट वेंट्रली, अ लाइन ऑफ फ्यूजन, द प्यूबिक सिम्पाइसिस, तो यहाँ पे क्या बनता है, प्यूबिक सिम्पाइसिस बनता है, ठीक है ना, अ लाइन ऑफ फ्यूजन। द प्यूबिक सिम्पाइसिस इज सीन वेयर द टू हाल्व्स ऑफ पेल्विक गर्डल मीट, ठीक है ना। प्यूबिक सिम्पाइसिस एक वो जगह होती है जहाँ पे आपके दोनों पेल्विक गर्डल आके मिलते हैं, ठीक है, मीट करते हैं। फ्लेक्सिबल कार्टिलेज इन दिस रीजन परमिट आपका वेडनिंग ऑफ फीमेल गर्डल एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना। जो आपका चाइल्ड बर्थ होता है वहाँ पे क्या होती है, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है ना, चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है ये, ठीक है। चलिए ये देखिए आप लोग इस डायग्राम में देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा है आपको इसमें, देखिए ये आपका सैक्रम कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये इस्चियम, इलियम, प्यूबिस। तो देखिए आपको, देखिए इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है एसिटाबुलम, ठीक है ना, ये एसिटाबुलम है जहाँ पे आपका हेड ऑफ फीमर आपके जुड़ गया, मतलब आपका फीमर है ना, ये पूरी फीमर है, फीमर का हेड आके यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके फंक्शंस ऑफ पेल्विक गर्डल की, ठीक है। तो देखिए इट प्रोवाइड्स आर्टिकुलेशन टू द बोन्स, ठीक है ना, ये आपकी बोन्स को आर्टिकुलेशन देता है, बोन्स ऑफ लेग, ठीक है ना, लेग की बोन्स को। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर एकोमोडेटिंग एब्डोमिनल विशरा, ठीक है ना, एंड इट ट्रांसफर द वेट ऑफ बॉडी टू द लेग, ठीक है ना, ये आपकी ट्रांसफर करते वेट को, बॉडी का वेट को आपके लेग को, ठीक है ना। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट टू मसल्स, ओके। देखिए आप लोग ये आपका क्या है, आप लोग बताइए क्या है, आपका पेल्विक गर्डल है, ठीक है ना, पेल्विक गर्डल आपके देखिए इलियम, ठीक है, देखिए इस्चियम, ठीक है, ये आपका प्यूबिस, देखिए ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस जहाँ पे आपकी दोनों बोन आके मीट करती हैं, ये है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है ना। देन आपका एसिटाबुलम, ठीक है, आपका यहाँ पे कौन जुड़ता है, आपका हेड ऑफ फीमर जुड़ जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं लिम्ब बोन्स की, ओके। तो देखिए लिम्ब बोन्स में लिम्स ऑफ ऑल मैमल्स हैव द सेम बेसिक प्लान, सारे जो मैमल्स हैं उनमें सेम बेसिक प्लान होता है, पेंटाडेक्टाइल, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा आपका पेंटाडेक्टाइल है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ओ जस्ट वेट, ओहो जस्ट वेट, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका पेंटाडेक्टाइल है, तो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब बिकॉज ईच लिम्ब एंड इन 5 डिजिट्स, ठीक है ना, इसका जो एंड होता है 5 डिजिट्स में, ठीक है ना। वेरिएशन आर सीन इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल ड्यू टू डिफरेंट मॉडल ऑफ लाइफ। द बोन्स ऑफ लेग आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, जो आपकी लेग की बोन स्ट्रॉन्गर होती है देन द बोन्स ऑफ आर्म्स, आर्म्स की बोन से आपकी लेग की बोन स्ट्रॉन्गर, पता है हमें। दे आर 2 पेयर ऑफ लिम्स, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, अ पेयर ऑफ फोर लिम्ब एंड अ पेयर ऑफ हिंड लिम्ब, ठीक है ना। हमने बात की ना फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब होते हैं आपके, बात की थी ना हम लोगों ने, ठीक है ना। देखिए आप लोग फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब कहाँ है आपके, देखिए इसमें आप लोग खुद पहचानिए, आपके अपेंडिकुलर का पूरा डायग्राम है आपका, बताइए। देखिए आपका इसके ऊपर क्लेविकल आपका पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, और ये देखिए आपका पेल्विक गर्डल है ये,
ठीक है, आपकी हिप बोन है देखिए, ठीक है। अब देखिए ये है आपका पूरा फोर लिम, ये क्या आपकी फोर लिम है देखिए ये, ठीक है। इसमें क्या आपकी ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, ठीक है ना, और आपकी कार्पल्स बोन, ये आपकी पाम वाली मेटाकार्पल्स, एंड आपकी फेरेंजेस, फिर देखिए फीमर, आपका ये हिंड बोन्स है, ये क्या है आपके हिंड बोन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हिंड बोन बोलते हैं, ठीक है। देखिए फीमर है आपकी, पटेला होता है यहाँ पे दो बोन्स को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। देन टिबिया फिब्यूला, ठीक है, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेरेंजेस, इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके बोन्स ऑफ फोर लिम, ये आपके आर्म्स एंड हैंड, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ईच आर्म्स ऑफ फोर लिम हैज 30 बोन, ठीक है ना। ईच आर्म्स की बात बोल रहा है, मतलब आपके इधर वाली आर्म्स की भी और इधर वाली आर्म्स की भी, ठीक है ना। 30 इसकी बोन्स और 30 इसकी बोन्स, ठीक है ना। ईच आर्म्स ऑफ फोर लिम्स हैज 30 बोन्स, दीज आर ह्यूमरस इन द अपर आर्म, ठीक है ना। अपर आर्म में क्या होती है, ह्यूमरस होती है, ठीक है ना, एंड आपकी रेडियस, ठीक है ना, एंड अल्ना इन द फोर आर्म, ठीक है ना। द ह्यूमरस इन द अपर आर्म, और फोर आर्म में क्या होती है, रेडियस एंड अल्ला होती है। 8 कार्पल्स होती है इन द रिस्ट में, जो आपकी रिस्ट वाली कलाई है, मतलब कलाई है, उसमें क्या होती है आपकी 8 कार्पल्स होती हैं, एंड मेटाकार्पल्स इन द पाम, ठीक है, जो आपकी हथेली होती है वहाँ आपकी मेटाकार्पल्स होती हैं, एंड 14 फेरेंजेस इन द फिंगर्स, ठीक है, जो आपकी फिंगर्स होती हैं वहाँ पे क्या होती है आपकी फेरेंजेस होती है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, ये देखिए, कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ओनली कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और आपकी फेरेंजेस की बात कर रही हूँ। ये देखिए ये आपका है कार्पल्स, ये जो आपको दिख रही है ना 8 बोन्स देखिए, ठीक है। हैमेट होती है इसमें, पिसिफॉर्म, ठीक है ना, आपकी ट्रिक्यूटरम होती है, ठीक है ना, लूनेट है ना, स्केपॉइड, कैपिटेट, ट्रेपिजॉइड एंड ट्रेपिजियम, ये आपकी 8 बोन्स होती हैं आपकी कार्पल्स, ठीक है, रिस्ट में होती हैं। एंड आपकी जो पाम है वहाँ पे आपकी 5 बोन्स होती हैं, ठीक है, मेटाकार्पल्स बोन, ये आपकी कार्पल्स, ये आपकी मेटाकार्पल्स बोन है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी होती है फेरेंजेस, ठीक है ना, ये क्या है आपकी फेरेंजेस है, जो आपकी अंगुलियां है ना, अंगुलियां आपकी डिजिट्स, ठीक है, इनकी बात हो रही है। तो आपकी क्या है, डिजिट्स है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, डिजिट्स है। तो जो आपकी अंगुली होती है ना, अंगुली फिंगर, ये है आपकी फिंगर है, ये आपका पाम वाला है, ठीक है ना, और आपका ये रिस्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए आप लोग इसमें एक्चुअली अब हम पढ़ेंगे क्या, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए आपको इसमें एक्चुअल अपेंडिकुलर दोनों को दिखा दिया गया है। जो आपका ब्लू वाला पार्ट है वो क्या आपका एक्चुअल है, ये आपका क्या है, पूरा एक्चुअल है। और जो आपका ग्रे सा कलर का दिख रहा है थोड़ा, वो क्या है आपका अपेंडिकुलर है। देखिए फ्रंटल लोब, ठीक है ना, नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक है ना, ये आपका पूरा पार्ट देख लीजिए। देखिए आप लोग इसमें आपकी स्कैपुला, ठीक है ना, क्लेविकल, ये देखिए ये हम पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे, ये आपका फोर लिंब, ठीक है। इसमें आपका ह्यूमरस, ठीक है ना, देखिए, एंड आपके जो रेडियस अल्ला है, ठीक है ना, इन सबको हम पढ़ेंगे। ये आपका पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके ह्यूमरस की, ठीक है। तो देखिए ह्यूमरस में क्या है, ह्यूमरस हैज़ अ राउंडेड हेड एट द proximal एंड अ मिडिल रॉड लाइक शाफ्ट विद अ deltoid ridge, ठीक है ना। Below the head shaft has 2 tuberocytes, the greater tuberocytes and larger tuberocyte, ठीक है ना। ये आपको छोड़ो, इनको ट्यूबरोसिटी वगैरह से छोड़ो। द डिस्टल एंडोह्यूमरस हैज अ पुली लाइक ट्रोक्लिया, ठीक है, ट्रोक्लिया होता है, ये आपको दिखाऊंगी मैं। एंड द आर्टिकुलेशन ऑफ अल्ना, ठीक है, ट्रोक्लिया होता है, जो ट्रोक्लिया रीजन है, आप इतना याद रखो, जो ट्रोक्लिया रीजन है वहाँ पे कौन आके जुड़ता है, आपका रेडियस और अल्ना आके वहाँ पे जुड़ती हैं, ठीक है ना। फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ अल्ना, कॉन्वेक्स कैपिटुलम फॉर रेडियस टू एपिकॉन्डाइल, ठीक है। देखिए इसमें जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है आपका ट्रोक्लिया है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। ह्यूमरस आपकी अल्ना से आके यहाँ पे जुड़ता है, देखिए आपका ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस एंड आपका ये, ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स वगैरह। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी रेडियस एंड अल्ना की। तो बोथ रेडियस एंड अल्ना आर लॉन्ग कर्व्ड बोन ऑफ फोर आर्म की होती है ये। रेडियस लाइज टुवर्ड थंब, ठीक है, रेडियस कहाँ पे होती है, थंब की साइड होती है, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। कोई पूछता है कहाँ किस साइड होती है, तो रेडियस कहाँ होती है आपकी, थंब की साइड होती है, ठीक है ना, थंब की साइड। एंड अल्ना टुवर्ड किस तरफ होती है, आपके लिटिल फिंगर की तरफ, ठीक है ना। अल्ना लिटिल फिंगर, ऐसे याद रखो। अल्ला में कितने आपके अल्फाबेट है, 4,
ठीक है। तो लिटिल फिंगर की साइड है, मतलब लिटिल है, छोटी फिंगर है वो। रेडियस में आपके कितने अल्फ़ाबेट है आपके 2 to 4 एंड 6 है आपके, ठीक है ना। तो आपकी वो थंब की साइड है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। मैंने तो ऐसे याद किया है। द बोन्स लाई पैरेलल व्हेन पाम फेसेस अपवर्ड, ठीक है ना। जब बोन्स लाई पैरेलल होती है तो जब पाम फेस ऊपर की तरफ होता है, बट दे आर सो अरेंज दैट रेडियस रोटेट ओवर अल्लाह, ठीक है। आप रेडियस को, अल्लाह भी आपकी रेडियस होती है व्हेन पाम फेसेस डाउनवर्ड, ठीक है, तो पाम आपकी डाउनवर्ड आती है, ठीक है। आप करके देखो, अपना अपवर्ड करो पाम को, ठीक है ना, ऊपर मतलब सीधा हाथ करो, उल्टा हाथ करो, मतलब ये है। दिस मेक ह्यूमन आर्म वेरी फ्लेक्सिबल, रेडियस इज शॉर्टर देन अल्लाह, याद रखना आपकी रेडियस थोड़ी छोटी होती है अल्लाह से, एंड इट्स लोअर एंड इज ब्रॉड हैविंग आर्टिकुलेट सरफेस फॉर कार्पल्स, ठीक है ना। इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, किसके लिए, कार्पल्स के जुड़ने के लिए। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्लाह प्रोड्यूस इनटू अ आपके ऑर्गेनॉन प्रोसेस, आप ये छोड़ दीजिए, प्रोसेस वगैरह इन सबको छोड़ दीजिए, आपकी याद नहीं करनी है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या कौन सा पार्ट है, दिख रहा है ना आप लोग को। देखिए ऊपर वाला आपका पेक्टोरल गर्डल है ये, ठीक है, जिसमें आपका स्कैपुला एंड आपका क्लाविकल। ये आप देखिए, ये आपका क्या है, ह्यूमरस है, ठीक है, आर्म जिससे हम बोलते हैं, ठीक है। आपके ट्रोक्लिया, यहाँ पे कौन आपको जुड़ता है, आपका अल्लाह की जुड़ रही है, ठीक है। देखिए आपका ये रेडियस है, देखिए थंब की साइड है, और अल्लाह देखिए आपकी फिंगर, जो लिटिल फिंगर आपका ये क्या है, आपका ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है आपकी अल्लाह, ये रेडियस है और ये आपकी अल्लाह है, ठीक है। अब ये आपका पूरा हैंड है, ठीक है, जिसमें आपका कार्पल्स, मेटाकार्पल्स हैं ये, और ये आपकी अंगुलियां, मतलब डिजिट्स, मतलब आपकी फिंगर्स हैं, फेरेंजेस बोलते हैं हम, ठीक है। चलिए अब हम कार्पल्स की बात करते हैं। तो कार्पल्स आर 8 इन नंबर, कितनी होती हैं, 8 होती हैं, ठीक है ना। एंड आर अरेंज्ड इन 2 रोज ईच ऑफ 4 बोन, ठीक है ना। आप 2 रो में होती हैं और ईच में कितनी होती है, 4 बोन होती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, ये आपका रिस्ट वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये देखिए सर्कल है वो, ये आपका, ये क्या है आपका कार्पल्स है, ठीक है। देखिए अपर आर्म, फोर आर्म, जिसमें आपका रेडियस अल्लाह, ठीक है, ये एल्बो कॉम्प्लेक्स है, ये आपका शोल्डर कॉम्प्लेक्स और आपका रिस्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेटाकार्पल्स की। तो मेटाकार्पल पाम बोन, दिस आर 5 इन नंबर, ठीक है। दे प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द पाम, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए मेटाकार्पल्स, यहाँ मैंने सारे नंबर काउंट किए हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए आप लोग, देखिए 14 आपकी फेरेंजेस है, फिंगर बोन्स, ठीक है। 5 मेटाकार्पल्स हैंड की, 8 आपकी मतलब मेटाकार्पल्स ये आपका यहाँ पे होगा आपका पाम, ठीक है, एंड 8 कार्पल्स आपकी रिस्ट, अल्लाह, रेडियस, ठीक है, ये आपका ह्यूमरस, ठीक है ना, अपर आर्म जिसे हम बोलते हैं, ये देखिए इसकी बात कर रहे हैं हम, और स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड, ठीक है, क्लेविकल, कॉलर बोन है, ठीक है ना, पेक्टोरल गर्डल है वो। चलिए अब हम बात करते हैं आपके फेरेंजेस की। फेरेंजियल फार्मूला ऑफ द हैंड मैन इज, कितना होता है आपका 2 मतलब थंब में, 3 मतलब आपकी फिर आपकी फेरेंजेस में, ठीक है, 3 ठीक है। थंब ग्रेट फिंगर ऑफ हैंड इज कॉल्ड पोलेक्स, ठीक है ना। इट हैज़ 2 बोन्स एंड इज अपोजिबल टू द फिंगर फॉर ग्रास्पिंग, ठीक है ना। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए अपोजिट होता है ना, आप देखिए किसी को पकड़ के अपोजिट होता है आपके थंब आपकी फिंगर से, है ना, सही बोल रही हूँ ना मैं। चलिए देखिए आप लोग इसमें, आप लोग इसको खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको हैमेट, ठीक है, आपकी 2 रोज में 4 बोन होती हैं आपकी, ठीक है ना, हैमेट, कैपिटेट एंड ट्रेपेजॉइड एंड ट्रेपेजियम, फिर आपका पिसिफॉर्म, आपका ट्रिकेट्रम, इल्यूमिनेट एंड स्केफाइट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को ये। चलिए अब हम बात करते हैं हिंड लिम्स की, या लेग एंड फीट। देखिए ईच हिंड लिम्ब हैज़ 30 बोन्स, ठीक है ना। ईच हिंड लिम्ब कितने होंगे, 30 बोन्स। देखिए मैंने आपको बताया था ना, फोर लिम्ब में आपकी कितनी हो गई, 60 बोन्स हो गई। हिंड लिम्ब में आपकी 60 बोन कितनी, 120 हो गई, नहीं हो गई। और पेक्टोरल पेल्विक गर्डल में आपकी 6 बोन, 126 हो गई, ठीक है ना। फेरेंजियल फार्मूला फुट ऑफ मैन इज 2 3 3 3 3। थम ग्रेटर टो ऑफ फुट इज कॉल्ड आपका हेलुक्स। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। आपकी लॉन्गेस्ट हैवीएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्रॉक्सिमल राउंडेड हेड, मिडिल रॉड लाइक शाफ्ट एंड डिस्टल टू राउंडेड कॉन्डाइल्स, ठीक है। अब चलिए
आप लोग बात कीजिए इसकी। देखिए 7 टार्सल्स, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्चुअली थोड़ा सा नंबर थोड़े डिफरेंट हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे डिफरेंट हैं। देखिए अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। जो आपकी वहाँ पे मेटाकार्पल्स थी, ठीक है ना, कार्पल्स एंड फेरेंजेस, तो आपकी जो टार्सल्स थी वहाँ पे 18 नंबर थी, ठीक है। मेटाकार्पल्स आपकी 5 थी, फेरेंजेस आपकी 14, तो यहाँ पे एक नंबर कम हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि 30 आपकी बोन्स पैर में भी होती हैं और आपकी 30 हाथ में भी होती हैं, बट यहाँ पे तो कम हो गया ना, टार्सल्स कम है। एक्चुअली यहाँ पे क्या जुड़ जाता है आपका पटेला, ठीक है ना। पैटेला होता है जो आपका फीमर और आपके टिबिया फिब्यूला जो बोन है उनको जोड़ के रखता है, ठीक है। देखिए टिबिया फिब्यूला पैटेला और फीमर, तो आप लोग समझ गए ना यहाँ पे 7 नंबर क्यों है टार्सल्स का। क्यों नहीं, मतलब जो काउंटिंग है उसकी हम बात करें, बट ऐसा नहीं है कि पटेला की वजह से यहाँ पे बोन कम हो गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। नंबर की बात कर रहे हैं कि नंबर वेरी कैसे करता है, ठीक है ना, और सिमिलर भी कैसे है, ठीक है ना। देखिए प्रीवियस स्टियम, ठीक है, देन आपका इलियम, ठीक है, एसिटाबुलम हेड ऑफ फीमर, ठीक है ना, नेक ग्रेटर ट्रॉन्कियल, ठीक है, लेजर ट्रॉन्केटर, ठीक है ना। चलिए देखिए द 2 राउंडेड कॉन्डाइल्स मीट द टिबिया एंड फिब्यूला बोन्स ऑफ लोअर लेग टू फॉर्म द नी जॉइंट विच इज अ फ्लेक्सिबल हिंग जॉइंट, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल हिंग जॉइंट होता है जहाँ पे आपकी दोनों जुड़ती हैं टिबिया उससे आपकी फीमर से, ठीक है ना। अ लेयर ऑफ आपका टफ फाइब्रोकार्टिलेज बिटवीन फीमर एंड टिबिया एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर मिनिस्कस। पटेला इज अ सेसेमॉइड बोन, ठीक है ना। पटेला क्या होता है आपकी सेसेमॉइड बोन होती है ऑफ नी जॉइंट एंड प्रोवाइड्स एडिशनल स्ट्रेंथ टू द नी, ठीक है ना, जो एडिशनल स्ट्रेंथ देती है आपकी नी को, ठीक है ना। पटेला की हमने बात की, पटेला को हम सिस्टमॉइड बोन बोलते हैं। देखिए ये आपका हेड, नेक, ग्रेटर ट्रॉन्कियर, ठीक है, ट्रॉन्केटर आपका लेजर ट्रॉन्केटर है आपका, ठीक है। उस पर देखिए आपका ये देखिए, ठीक है, आपका हेड की वो फीमर की बात कर रहे हैं, हेड ऑफ फीमर ये है आपका, ठीक है। चलिए अब हम टार्सल्स की बात कर लेते हैं। टिबिया बोन्स forms the flexible ankle joint with 7 tarsal bones of the foot, ठीक है ना। calcaneum of heel bone in the largest tarsals, ठीक है ना। calcaneum जो heel आपकी होती है ना एडी वाली, ठीक है ना, वो आपकी लार्जेस्ट होती है। that rest on the ground while standing, जब आप ग्राउंड में खड़े होते हैं तो यही आपकी हेल्प करती है खड़े होने में, ठीक है ना। calcaneum को समझ में आ रहा है ना आप लोग के। देखिए ये आपकी टार्सल्स इनकी बात कर रहे हैं, पूरा देखिए नी जॉइंट, पटेला, फीमर, हिप बोन, ठीक है। अब हम आ जाइए मेटाटार्सल्स पे। तो दीज आर 5 इन नंबर, आपकी दीज आर 5 लॉन्ग बोन्स दैट फॉर्म आर्क ऑफ द फुट एंड मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, ठीक है ना। ग्राउंड कॉन्टैक्ट में होती है आपका जो पैर का तलवा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये खड़े हुए हैं, ठीक है, खड़े हुए तो रखे हुए हैं ना अपना पैर, ठीक है ना। देखिए कैल्केनियस, ठीक है ना, ये निकली हुई है बारड्डी है, ठीक है। ये आपकी हील बोन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए मेटाटार्सल्स जो मैंने पैर रखा ना मेटाटार्सल्स, ठीक है, फेरेंजेस, और आप देख लेना जो आगे की आपकी बोन्स है उसके लिए फेरेंजेस। दे आर 14 इन नंबर इन ईच लेग। फेरेंजेस कैन फ्लेक्स और एक्सटेंड टू चेंज द फुट बैलेंस एंड प्रोवाइड लेवरेज टू फुट ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने देखिए यहाँ पे फीमर, पटेला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेरेंजेस। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया? आपने सारा एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, मसल्स जो मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाए थे सारे, ठीक है ना, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया। मसल्स में आपका मायोफिब्रिल वगैरह, सार्कोमियर वगैरह जो यूनिट होती है आपकी फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट, तो इन सबको हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। जो मेन आपका इसमें मसल्स का और एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा अब आप मुझे थोड़ा बोन्स के बारे में बता दीजिए। चलिए आप लोग बताएंगे, मैं बताऊं बोन्स के बारे में कि हम ओनली नंबर ऑफ बोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कितनी बोन्स होती हैं आपके बॉडी में। एक बार बता दूं आप लोग को, बता ही देती हूँ, ठीक है ना। देखिए आपका एक होता है एक्सियल, क्या हो गया, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, जस्ट वेट, ओके।
आपकी क्या होती है, एक्चुअल होती है। तो एक्चुअल वाली बोन कितनी होती है आपकी 80 और अपेंडिकुलर कितनी होती है आपकी 126। टोटल बोन कितनी होगी आपकी 206 बोन। तो जो आपकी एक्चुअल 80 है, अपेंडिकुलर 126 है, तो यहाँ पे 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, ठीक है। ये आपके फोर लिम्ब की हो गई, ये आपके हिंड लिम्ब की हो गई। तो 120 हुई ना ये। अब 6 बोन कहाँ से लाएं, तो मैंने कहा था कि 4 आपकी पेक्टोरल गर्डल में और 2 आपकी पेल्विक गर्डल में। पेल्विक गर्डल में अपनी कॉक्सिक्स थी ना, हिप बोन थी। हिप बोन कैसे बनती है आपकी इलियम स्टिम और प्यूबिस से जुड़कर मिलती है, ठीक है। आपकी इधर साइड एक इधर साइड। एंड आपकी 4 कैसे, स्कैपुला और क्लेविकल 2 बोन, स्कैपुला और क्लेविकल आपकी 2 बोन्स, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको इन सबको लर्न करना है, ठीक है, और ज़्यादा आपका डिफ़िकल्ट नहीं है ये पार्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नहीं सॉरी लेक्चर रहेगा आपका, वो है आपका जॉइंट्स, ठीक है ना। हम सारे जॉइंट को पढ़ेंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जॉइंट्स भी आपके बहुत ईजी हैं, ठीक है। देन फिर मैं एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी आपके क्वेश्चंस थे रखे हैं वो करवा दूँगी। तो हार्डली आपके 2 लेक्चर होंगे अब, ठीक है। देन रिवाइज कीजिए। सो वेरी मच थैंक यू, ऑल द बेस्ट।